इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती जो है प्राथमिक स्तर की और अन्य, इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके अलावा एग्जाम डेट क्या रहेगी और सीटेट में कितने अंक चाहिए, इसके अलावा कितनी सीटें रिजर्व होंगी अन्य स्टेट के लिए, महिलाओं को यहाँ पर क्या अलग से बेनिफिट मिलने वाला है और जो भी शर्तें हैं, कंप्लीट जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। कोई भी अगर आपका डाउट है तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिएगा, आप सभी को पता है कि बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं, इसके लिए एक नोटिस भी जारी हो चुकी है। लेकिन खास बात क्या है कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में आवेदन करेंगे, यानी जो जनरल कैंडिडेट की जो सीट्स हैं उन्हीं पर आपका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। इन्हें राज्य के अभ्यर्थी को मिलने वाले आरक्षण समेत अन्य सुविधाएं नहीं मिलेगी। एससी, एसटी या दिव्यांग किसी भी प्रकार की जो सुविधाएं आरक्षण मिलता है वो नहीं मिलेगा। नियमावली में संशोधन पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र और अंग्रेजी में अभ्यर्थी नहीं मिल पाते। हालांकि ये बात इन्होंने भले ही सही कही हो, लेकिन अन्य स्टेट के कैंडिडेट इसको फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि उनके पास एस्टेट नहीं होगा जो कि बिहार राज्य के द्वारा आयोजित कराया जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर हम बात करें, अगर कुछ और आपके जो डाउट्स आ रहे हैं लगातार कमेंट में कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में यानी पीआरटी में, टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन नहीं कर सकते अन्य स्टेट के कैंडिडेट। इसके अलावा सारे लोग जो भी अन्य स्टेट के हैं, चाहे वो यूपी से हो, राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, वो जनरल में काउंट होंगे। इसलिए सीटेट में 90 अंक चाहिए, चाहे आप एससी से हो, एसटी, ओबीसी किसी भी श्रेणी से हो। आपके सीटेट की मार्कशीट में अगर 90 अंक हैं तभी आप इस भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे। हाँ, अगर आपने एग्जाम सीटेट के लिए फॉर्म फिल किया है इस बार वाला और वहां पर अगर आप क्वालिफाई कर ले जाते हैं, अभी अपेयरिंग में है, तो आप फॉर्म भर दीजिए। अगर आपके 90 या उससे अधिक अंक आ जाएंगे तो आप इस भर्ती के लिए शामिल हो जाएंगे, इस भर्ती के लिए पात्र हो जाएंगे। इसके अलावा बीएड कैंडिडेट वाले भी पीआरटी में आवेदन कर सकते हैं। बीटीसी, डीएलएड जो भी आपने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है, टीचिंग से रिलेटेड आप आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है फिलहाल 12 जुलाई 2023 है। अन्य स्टेट के कैंडिडेट को अभी हाल ही में मौका मिला है तो ये डेट लगभग एक सप्ताह बढ़ाई जा सकती है। परीक्षा का केंद्र कहां होगा? बिहार में होगा और आपकी पोस्टिंग कहां होगी? वो भी बिहार में होगी। सैलरी कितनी मिलेगी इस पर एक वीडियो हमने बना रखा है जिसका लिंक यहां पर ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की। अगर हम बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट की भी घोषणा की जा चुकी है। 24, 25, 26 और 27 अगस्त को ये परीक्षा होगी। 2 पेपर होंगे, आपको पता है। पहला क्वालिफाइंग नेचर का जो पेपर है जिसमें हिंदी और इंग्लिश और भाषा के क्वेश्चंस आने हैं वो, और दूसरा पेपर एक ही दिन होगा, एक ही सेंटर पर होगा। ठीक है, प्राइमरी में अगर हम वैकेंसी की बात करें तो कितनी है? 79,943 है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। यहां पर एक दांवपेच अभी भी फंसा हुआ है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि कक्षा 1 से 5 के लिए 79,943 पद हैं। महिलाओं का आरक्षण जो है वो 50% है। अब यहां पर ये क्लेरिफाई नहीं किया गया है कि वो महिलाएं, हालांकि लिखा नहीं है नोटिस में कि सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य के लिए होगा, लेकिन जब बात आती है कि आरक्षण की तो इन्होंने कहा कि जनरल में काउंट किए जाएंगे। इसलिए जो वैकेंसी है आपकी यहां पर देख सकते हैं प्राथमिक में, तो सामान्य कैटेगरी में अगर आप काउंट किए जाएंगे तो वैकेंसी आपके लिए यहां पर है 13,397 और यहां पर अनारक्षित जो महिलाओं की जो वैकेंसी है वो है 13,435 सामान्य में। ठीक है, अगर आप उर्दू और बांग्ला भाषा की जानकारी रखते हैं तो यहां पर उर्दू के लिए ये वैकेंसी है और बांग्ला के लिए वैकेंसी है। तो इस तरीके से जो है अन्य सीटों की जो फाइट होगी, यानी अन्य सीटों के लिए जो पद रहेंगे वो यहां पर 13,397 रहेंगे। ठीक है, अब अगर महिलाओं की बात करें तो जैसे महिलाओं को तो ये आरक्षण मिला ही है और जो फीमेल कैंडिडेट होंगे वो मेल की कैंडिडेट की जो सीटें होंगी उस पर भी फाइट करेंगे। कहने का मतलब ऐसा कोई कैंडिडेट, जैसे मान लिया वैकेंसी जो 13,397 है या 13,435 है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए ये फुल हो जाती है और जो आपका रिजल्ट आता है उसमें अगर मार्क्स आपके कोई ऐसा कैंडिडेट जो मेल कैटेगरी से है और उसके मार्क्स और महिला कैंडिडेट के मार्क्स, जिसमें अगर महिला कैंडिडेट के मार्क्स ज्यादा है तो वो
मेल कैंडिडेट की सीट को भी मतलब उस पर भी उसका चयन हो जाएगा, यानी इनके पास डबल चांस है। ठीक है, अन्य स्टेट के हैं तब भी और अगर आप बिहार से हैं तब भी। अगर हम बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स की तो यहां पर 120 क्वेश्चन का जो पेपर होगा, ठीक है, 120 क्वेश्चन का जो पेपर होगा उसका 40% लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो लगभग 48 नंबर पर पासिंग मार्क्स यहां पर रखा गया है। 48 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे, जरूरी नहीं कि आपको जॉब मिल जाए। अब बात करें यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो इसमें एकेडमिक का कोई मार्क्स नहीं जुड़ेगा, ना ही टेट या सीटेट का कोई मार्क्स जुड़ेगा। तो ये एक अच्छा मौका है अगर आप अन्य स्टेट से हैं और अगर आपका एकेडमिक कम है, आपने बीएड कर रखा है, काफ़ी पहले बीएड या बीटीसी किया था, आपके 10th 12th में मार्क्स कम हैं, तो आपके लिए ये अच्छा मौका है क्योंकि यहाँ पर एकेडमिक के नंबर नहीं जुड़ेंगे। सिर्फ आपको यही एग्जाम क्वालिफाई करना है और यहाँ पर आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। कुल पदों की संख्या 1,70,461 है, लेकिन प्राथमिक में जो पद हैं वो हैं 79,943। क्लियर हुई ये बात? इसके अलावा आपका क्या डाउट है आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर हम फॉर्म भरने की बात करें तो ये जो डेटा है ये कह रहा है, और ये डेटा है 29 अगस्त का। ठीक है, 29 को ही हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज से जो है अन्य स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। अब ये डेटा बढ़ सकता है। फिलहाल 13 दिन में सिर्फ यहाँ पर 36,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। पदों की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है। राज्य के शिक्षक बनने की योग्यता भी यहाँ पर बताई जा रही है और कम आवेदन और लगातार शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन के कारण यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जो अंतिम तिथि है वो 12 जुलाई से बढ़ सकती है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, इस चीज को यहां पर हाईलाइट किया गया है कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 12 जुलाई, ये बढ़ सकती है और अभी भी हो सकता है कुछ ना कुछ चेंजेस हों क्योंकि इस नियमावली में कई बार संशोधन हुआ है। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में अगर कोई बदलाव होगा तो वो हम आपको सूचित करेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें इच्छित सीटों की तो आप अगर मेल कैंडिडेट हैं तो आप इन पदों पर, ठीक है, 13,397 पदों पर फाइट करेंगे। हालांकि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, ना कि 13,000। तो आप तैयारी एक सीट की अपनी करिए, बाकी कितनी सीटें हैं इस पर आपको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें शैक्षिक अर्हता, कुछ लोग पूछ रहे थे कि कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए, तो कक्षा 1 से 5 के लिए यहां पर कहा जा रहा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे आपने बीटीसी किया हो, डीएलएड नाम से किया हो या किसी और नाम से किया हो, बीएसटीसी, ठीक, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर बात कही जा रही है न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष, चाहे इसका कुछ भी नाम हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहां पर जिनका डीएलएड है या बीएड है वो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, बट यहां पर न्यूनतम अंक 50% होने चाहिए। ठीक है, आप अगर बीएड किए हैं, यहां पर बीएड की भी बात कही गई है, तो 50% अंक होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो बीएड का ये मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगा। इसके अलावा जो भी चीजें हैं आप यहां पर पढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो भैया कमेंट करके पूछिएगा, कोशिश किया जाएगा कि आपका रिप्लाई दिया जाए। यहां पर कुछ अन्य वीडियोस बन करके आ रहे हैं सिलेबस के बारे में, और जो शिक्षक भर्ती से संबंधित सैलरी है उसकी भी बात हमने इस वीडियो में की है। यहाँ पर वीडियो बन के आ रहा है, क्लिक करके यहीं से देख सकते हैं।